एक कुर्सी के पीछे बांध लीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप खुद बोलोगे यार मज़ा आ गया, मैंने ज़िंदगी बदलने वाली बात सुन ली। देखो, इंसान कितना भी मेहनती क्यों ना हो, मेहनत करते करते उसके पास ऐसा वक्त ज़रूर आ जाता है जिसमें काम करने की हिम्मत नहीं होती। उसे लगता है कि यार मन ही नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, बात कर लेता हूँ। लेकिन आज मोटिवेशन साथ देने के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल बातों को भी समझाऊंगा। मैं आगे बढ़ने के लिए खुद की खुश करना कितना ज़रूरी ज़रूरी होता है। इस वीडियो के साथ बात करते हैं कि कहानी वह है, एक लड़का था, हाल में पढ़ाई पढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ने में बहुत तेज़ था। हर बार एग्ज़ाम अच्छे काम काम मार्क्स लाता था, हर बार क्लास में टॉप ही करता था, लेकिन पास तो हो गया, रिजल्ट भी अच्छा आ गए। लेकिन जब चौक की आई, उससे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। जॉब की तलाश में अपनी गांव से शहर में चला गया, दो तीन तीन के काम की तलाश किया, लेकिन कहीं उसको काम ही नहीं मिल रहा था। कहीं भी जाता लोग उसे मना कर देते थे। एक दिन बैठकर सोच रहा था, यार मैंने भी एग्ज़ाम में नंबर अभी अच्छे लाए, क्लास में टॉपी भी किया अच्छा, हर बार पास भी किया, मुझे नॉलेज भी अच्छी है, फिर आखिर में मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही? आखिर हर बार मैं जोखिम क्यों बैठ रहा था? वी अंदर ही अंदर बात सोच के है परेशान हो रहा था। आखिरकार हार मान गया, अपने घर के पास चले गया। तब तक उसके मन में कहाँ से आई कि यार एक एक और कोशिश करते हैं, एक कोशिश। और वो वहाँ बैठे रहा, तब एक अमीर का घर दिखाई दिया। उस दिन सोच रहे, सेठ अमीर है, इसके पास कोई काम कोई काम होगा ना, क्यों नहीं, आखिर में मौका कोशिश करके देख लिया करते थे। इस इतना सोचते ही कि उसके घर के जाता है, पर बोलता है कि मालिक मेरे लिए कोई काम है? बोलते हैं कि काम तो है, क्या तुम कर पाओगे क्या? हाँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, देखिए मेरा रिजल्ट भी कितने अच्छे नंबर भी आए, मैं हमेशा हमेशा क्लास में टॉपर ही रहा करता था। मालिक बोला, इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है तुम्हें काम करूँ, वहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, तुमने उठा के गड्ढे में डाल दो, और गड्ढे में भर के तुम मेरे ऑफिस में फिर से आ जाना। लड़का बहुत खुश हुआ, जल्दी जल्दी काम करने लगा। हमारे दिन बोला था कि तुम गड्ढे भर लो, फिर तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, बाकी की बात वही करेंगे। लड़का जल्दी जल्दी सारे पत्थर उठा के गड्ढे में भर दिया। मालिक के पास जाके बोला, मैंने वो काम ख़त्म कर लिया, अब मेरे लिए क्या हक है मालिक? मालिक ने बोला, मेरे से गलती हो गई, तुम एक काम करो, तुम दोबारा पत्थर दूसरे जगह पे रख दो। मालिक बोला। और लड़का बिना किसी सवाल के दोबारा गया और उन पत्थरों की उठा के दोबारा उसे जगह पर रख दिया। बेचारा बहुत थक गया था। फिर भी मालिक के पास गया, बोला, मालिक काम कर दिया। मालिक बोले, आज तुम थक गए होंगे, तुम घर चले जाओ, बाकी कल सुबह आ जाना। अगले दिन लड़का सुबह आया और मालिक ने फिर से वही काम दिया। 2-3 दिन एक ही काम करने के बाद उससे पूछा, तुम्हें गुस्सा नहीं आता क्या? तुम थकते नहीं हो क्या? क्योंकि एक बार भी नहीं सवाल नहीं किया। उस लड़के ने बोला, नहीं मालिक, मैं इससे नहीं सवाल किया, मेरे पास जो भी काम है मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पास ना करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरे को काम पसंद है। मालिक खुश हुए और बोले, दरअसल तुम्हारा इंटरव्यू यही हो रहा था, कल से तुम्हारी जॉब पक्की। देखे, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ और किताबों में फ़र्क होता है। दोस्तों, मैं 4 बात बताऊंगा, तो गौर से सुनेगा।
खुद की ऑर्डर देना सीखो, क्योंकि जब मन को ऑर्डर देते हो तब तो मन का मालिक तरफ भी करते हो। जब तुम मन को दोस्त बनते ही तब हमेशा चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसके लिए खुद के ऑर्डर देना सीखो। दूसरी भाषा में कहूँ, हमेशा मन को कंट्रोल करना सीखो। जब तुम मन तुम्हें कंट्रोल करता है तब अक्सर ज़िंदगी के डायरेक्शन में चली जाती है। इसके मन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट, अकेले काम करने की आदत डालो। देखो, जीवन में कामयाब होने हैं ना, काम जल्दी होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त साथ बैठ के पढ़ने में और अकेले बैठने में पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। जब तुम अकेले पढ़ते हो तब तुम्हारा ध्यान किसी चीज़ पे लगता है। वही चीज़ उसके बारे में ज़्यादा सीखने के लिए सबसे अच्छी बात यह है, अपनी काम के लिए कुछ बनाओ। जो भी काम है उसी दिन ख़त्म करो, ताकि कल कुछ न बचे। कुछ लोग फालतू रिश्ते ना हो, ज़िंदगी कई गलत रास्ते पे ले जाते हैं। उस सबसे पीछा छुड़वा के एक आपको डर लोके भी अच्छा भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, खुद की वैल्यू करो। देखो, तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तब तक दुनिया तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। खुद के वैल्यू, खुद के पहचान पता होनी चाहिए। तुम खुद की मालूम होना चाहिए तुम एक्चुअल में क्या हो। देखो, अपनी कमियों के जानो की बात, जब तुम कमियों में के जानते हो तब तुम उसके पास बदलाव के बारे में सोचते हैं, और यही बदलाव तुम्हें ज़िंदगी बदलने का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक लिस्ट बना रहा हूँ, तुम्हारी अंदर क्या क्या बुराइयां है और कौन सी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ना रोक रही है। ये कौन सी चीज़ें जो उपयोग पाते हैं आगे बढ़ना के लिए पा सकते हैं। देखो, जीवन में दूसरों पे नहीं, खुद पे ध्यान देने से कामयाबी मिलती है। तुम खुद में जितना बदलाव करोगे, जितना सुधारोगे, उतना ही तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। एक बात, दरअसल हमारे अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया के लिए खुद सारा खेल बस नज़रिया का है। जिस नज़रिया से देखोगे वैसा तुम्हें हर एक चीज़ दिखाई देगी। चौथा पॉइंट, खुद से सवाल करो, जिंदगी देगी। चौथा, खुद से सवाल करो। देखो, मुझे पता है सुबह शाम हर 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 दिन ऐसे कि बीत जाता है, दिन का एक एक हिस्सा ऐसे निकल जाता है। लेकिन मैंने बोला ना कि हम जब खुद के बारे में सोचते हैं तब हमें गलतियां नज़र आती है। दुनिया की छोड़ो, खुद पर ध्यान दो, यह हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हम अपने अंदर ही कमियों को देखने हैं, और वही चीज़ हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। तुम दिन में डेली जितना काम कर रहे हो, शाम के वक्त हर एक चीज़ का हिसाब करो कि आज तुमने ज़रूरी काम से कौन सा काम किया और कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं किया करनी चाहिए थी। तुमने आज क्या सीखा और आज तुमने क्या जाना। वो एक कहते हैं ना, खुद को जाना, खुद को अंदर इतनी खो जाओ कि तुम्हें बाहर के दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं रहे। फालतू की चीज़ें, फालतू के लोग, फालतू के विचार, तुम जितना इन सब से दूर रहोगे ना, उतना ही कामयाबी का रास्ता तुम्हारे करीब ठीक आ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे सनलाइट अगर कंसंट्रेट करके किसी एक ऑब्जेक्ट पर डाला जाए तो कागज़ का टुकड़ा जल जाता है। ध्यान की यही शक्ति है, और सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक चीज़ को करने को ही पावर होता है। आप सांस ले रहे हो तो तब
आप आप पानी नहीं पी सकते हो। क्या आपने इस बात को नोटिस किया है? एक बार में एक काम करने की आदत डालो। अगर दो जगह ध्यान लगाओगे या फिर एक बार में बहुत सारी काम करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट जितना भी है, चैप्टर जितना भी है, एक दिन बैठो तो सिर्फ एक काम लेकर बैठो और उसे पूरा करो। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, किसी काम को पूरा करने में कभी भी मेहनत नहीं होता, असल मेहनत ही होती है किसी चीज़ को सीखने में। इसलिए काम पूरा करने से ज़रूरी है सीखना। चीज़ों की टूटने और पढ़ने से ज़्यादा उन्हें समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम चीज़ों को समझ सकते हो तो वो चीज़ देर तक याद रहती है। रटी हुई चीज़ें अक्सर कुछ वक्त बाद में भूल जाते हो। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, पढ़ने पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कामयाब होना। पढ़ाई हमेशा कामयाब होने के लिए करते, इसलिए पढ़ने नहीं सीखने बैठो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी तब तक ये वीडियो कैसी लगी सकते हो, तब तक मिलते हैं आप हम आपके एक और नई वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अच्छी अच्छी वीडियो अच्छी अच्छी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके।